मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट। अब मोबाइल कोर्ट क्या है? ये जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा दिसंबर 2007 में इसकी शुरुआत की गई। पहली चीज, केंद्र सरकार दिसंबर 2007 में शुरुआत, दिसंबर 2007 किसके द्वारा शुरुआत? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत की गई? केंद्र सरकार के द्वारा। कब की गई? दिसंबर 2007 में। कहां पर शुरुआत की गई? पंचायत स्तर पर। कहां पे शुरुआत की गई है? तो ध्यान रखना, पंचायत स्तर पर। ठीक है। और पंचायत स्तर पर सर्वप्रथम शुरुआत कहां की गई? ठीक है, तो पंचायत स्तर पर इसकी जो सर्वप्रथम शुरुआत है भारत में सर्वप्रथम हरियाणा के मेवात जिले में। भारत में सर्वप्रथम हरियाणा के मेवात जिले से। कहां से शुरुआत की गई है? भारत में सर्वप्रथम हरियाणा के मेवात जिले से। इसमें क्या है? न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का उद्देश्य है। अगर अपन इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है? न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना। न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना इसका क्या है? उद्देश्य रहा है। किसका? ये जो अदालतें इन्होंने शुरू की हैं, या जिसको हमने क्या कहा है कि साहब, जिसको हमने नाम दिया है क्या? मोबाइल कोर्ट। इस मोबाइल कोर्ट के बाद नेक्स्ट जो, एक बार इसको देखिए फिर आगे शुरुआत करेंगे। इसमें देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यहां आपको जो याद रखना है वो एक ही चीज याद रखनी है। वो क्या है कि साहब, ये जो हमने लेकर आए हैं ये कहां से शुरुआत हुई, कौन से जिले से शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की? तो हरियाणा के मेवात जिले से शुरुआत हुई, पंचायत स्तर पर चलती है 2006 में केंद्र सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है? न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना। तो ये एक और क्या हो गया इसमें कि साहब, ये एक और इसका नवाचार हो गया। अब यहीं पर आता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक और नवाचार। ये आपने आजकल बहुत सुना होगा। पहले मैं लिख देता हूं, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे आराम से। फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, पेन चेंज कर लेते हैं ऐसे। अब ठीक है, अब वो पेन लेंगे ये वाला। क्या है ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट? आप देखो कितने सारे केसेस हुए इन दिनों। यूपी के केसेस हो, साहब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करो। निर्भया से शुरुआत हुई थी इनकी। निर्भया का टाइम जो था ना, वो आपको पता है, दिल्ली वाला जो रेप केस हुआ था, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट, साहब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाओ, जल्दी से न्याय मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक घड़ी भी आती है ना, ये वाली, ये भी फास्ट ट्रैक की है। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है? तुरंत न्याय दिलवाने के लिए। एक तो होता है न्यायिक प्रक्रिया, आपने देखा होगा शायद 2016 के आसपास का एक था न्यूज़पेपर में कि एक व्यक्ति को जो डाक विभाग में नौकरी करता था, उसका कोई केस था नौकरी को लेकर, पता नहीं क्या कोई बात हो गई थी, तो उसको लेकर कोई केस था। वो व्यक्ति मर गया। मरने के बाद 13 साल व्यतीत हो गए, तब जाकर उस केस का फैसला आया। क्या मतलब है साहब ऐसे केस में? और आज भी अगर आप गूगल टाइप करोगे, भारत में पेंडिंग केसों की स्थिति देखोगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा। केस अब वो देखिए ना, बाबरी मस्जिद वाला जो था, उसकी अब 2020 में जाकर जो आडवाणी जी हैं, उनका
फाइनली उनको बरी किया गया है। 1993 का केस था, अब जाके बरी किया। कितने साल हो गए आप खुद सीखिए, 27 साल। तो नॉर्मल सी चीज है, 20 15 20 साल हमारे जो केसेस चलते हैं, तो उन चीजों को जो है, उन लंबित जो मामले हैं, जो मामले ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक खिंच गए हैं, उन मामलों को जल्दी कम समय में सहज रूप से सही करवाने के लिए, उनमें न्याय दिलवाने के लिए जिन कोर्ट की स्थापना की गई, वो कोर्ट कौन से थे? वो फास्ट ट्रैक कोर्ट थे। तो आपको याद रखना है, निचली अदालत में जो लाखों की संख्या में लंबित मुकदमे हैं, उनकी त्वरित सुनवाई के लिए निचली अदालतों में लंबित लाखों मुकदमों की तुरंत सुनवाई के लिए ठीक है, क्या चीज? फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की थी सन 2000 में। केंद्र सरकार द्वारा सन 2000 में घोषणा की गई थी इसको लेकर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चीज में आप याद रखना, फास्ट कोर्ट। फास्ट कोर्ट का मतलब वो तुरंत सुनवाई वाला प्रावधान, फटाफट से काम कार्य निपटारा करने के बाद। और 2011 में जब निर्भया वाला केस हुआ, उसके बाद तो आप देखिए जितने भी केसेस होते हैं इस तरह के, रेप से संबंधित या ब्लाइंड मर्डर से संबंधित है, इस तरह का कोई भी केस होता है, तो हम यही कहते हैं, एक तो बात आती है साहब सीबीआई जांच हो, दूसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, ताकि तुरंत इनको न्याय मिले, तुरंत जो दोषी है उसको सजा मिले। तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, एक मोबाइल कोर्ट, दूसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो ना फटाफट से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो आता है वो है आपका स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट क्या है भैया? देखो, अगर आप गंगापुर में घूम के आए हो तो ये मत सोचना कि स्पेशल का मतलब वो है वो वाला स्पेशल। वो स्पेशल और इस स्पेशल में बड़ा फर्क है। ठीक है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया में है, वो एक भोजन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आप सोच लो अरे यार स्पेशल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत बाद में इस चीज का भान हुआ, विदित हुआ, ये पता लगा कि स्पेशल बोला किसको जाता है। जब हम एक अच्छी शादी में गए, एक अच्छी शादी में जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की थी, जहाँ पे मुझे नहीं पता कितने सारे व्यंजन बने हुए थे, आधे से ज़्यादा का मुझे नाम ही नहीं पता था। और वहाँ भी जब जो बाराती लोग थे गंगापुर के, वो आके, मैंने जब उनके व्यूज़ देखे तो वो क्या कह रहे थे, और तो सब चीज़ ठीक है लेकिन स्पेशल नहीं है। यार स्पेशल क्या होता है? फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार स्पेशल क्या चीज़ है? पता चला साहब दम आलू और टिक्कर नहीं है। तो वो स्पेशल नहीं, ये स्पेशल कोर्ट की बात हो रही है। ये स्पेशल कोर्ट है, इसका गठन 1979 का जो एक्ट है इसके अंतर्गत किया गया। इसका जो गठन है वो स्पेशल कोर्ट एक्ट 1979। कौन से एक्ट के अंतर्गत? 1979 एक्ट के अंतर्गत लंबित मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए। ये भी किस लिए है? लंबित मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए। लंबित मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए। लंबित मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए। और इसका भी स्वरूप कहां से आया तो आपको पता होना चाहिए कि साहब ये भी केंद्र सरकार जो है ना, उसी द्वारा अधिसूचना जारी की गई। इसकी अधिसूचना भी किसने जारी की थी? अधिसूचना केंद्र सरकार के द्वारा जारी। केंद्र सरकार
द्वारा जारी। ठीक है, ये आप याद रखना कि इसकी अधिसूचना किसने जारी की है, जब केंद्र सरकार ने जारी की है। तो ये क्या हो गया आपका स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के बाद आता है अगला नायाब कोर्ट। अगला जो आता है वो है आपका नायाब कोर्ट। अब बात आती है कि साहब नायाब कोर्ट क्या है। तो यहां आपको जो याद रखना है वो सिर्फ इतना सा कि जुलाई 2009 में दिल्ली में, इसकी शुरुआत कहां, जुलाई 2009 दिल्ली में, जुलाई 2009 कहां, दिल्ली। क्यों दिल्ली में इसकी शुरुआत, क्योंकि वहां क्या होता था, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को उचित न्याय और मुआवजा दिलवाने के लिए। दिल्ली आपको पता है हमारी राजधानी है पूरे देश की, और सड़क दुर्घटना जो है वो खैर आजकल तो सभी जगह बराबर है। आप देखते होंगे रोड पे कई सारे हवाई फायर करने वाले लोग होते हैं जिनको ऊपर जाने की ज्यादा जल्दी होती है, घर पहुंचने से ज्यादा ऊपर जाने की ज्यादा जल्दी होती है। तो गाड़ियां ऐसे 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 शूं शूं करके चलाते हैं। फिर कोई बात हो जाती है तो कहते हैं साहब अरे वो तो उसने टक्कर मार दी इसलिए हमारे बच्चे के साथ ये हो गया वो हो गया। आप भी अपने बच्चे को देखो तो सही वो चलाता कैसे है। तो बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का रेशियो अगर हम देखें तो हमारा बहुत ज़्यादा है। आपके लोकल अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो रोज़ की 2-3 घटनाएं तो आपके आसपास किया जाती हैं। तो आप जैसा क्षेत्र पूरे भारत में कितने, तो सोच के देखिए कितनी है। तो दिल्ली में तो ये सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो दिल्ली में क्या था, यहाँ सड़क दुर्घटना में यहाँ जो सड़क दुर्घटनाएं होती थी दिल्ली में, इन सड़क दुर्घटनाओं में जो है जो पीड़ित थे, सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित पक्ष था, पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा और न्याय दिलवाने के लिए क्या किया गया, सड़क दुर्घटना में पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा और न्याय दिलवाने के लिए क्या किया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, वो क्या थी, नायब कोर्ट। तो शुरुआत किसके द्वारा अगर अपन माने तो शुरुआत दिल्ली पुलिस। ठीक है, शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, दिल्ली पुलिस के द्वारा। एक बार बोर्ड की तरफ देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो नवाचार और देखते हैं, फिर इसको अपन माइंड अप करेंगे। स्पेशल कोर्ट एक्ट 1979, ये क्या था, लंबित मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए आया, अधिसूचना केंद्र सरकार के द्वारा। नायब कोर्ट में क्या, जुलाई 2009 दिल्ली में सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित पक्ष थे उसको उचित मुआवजा और न्याय दिलवाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। और शुरुआत करने वाला कौन था, इस सब शुरुआत दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं और आगे अपन जो चर्चा करते हैं वो है मेगा लोक अदालत। मेगा लोक अदालत, मेगा लोक अदालत। मेगा लोक अदालत क्या है। अब अगर मेगा लोक अदालत की अपन चर्चा करें तो ये आपको याद रखना है राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में। ठीक है, ये कहां पे है, राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में, जिसकी शाखा कहां पे है, जयपुर में। शाखा कहां पे है जिसकी, जयपुर में। ठीक है, ये क्या है, मेगा लोक अदालत। यहाँ क्या होता है, आपसी सहमति से समझौतों का संपादन होता है। आपसी सहमति से समझौते का कार्य। ठीक है, ये किस में आ गया, मेगा लोक अदालत में, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ग्राम अदालतें। अगला जो है आपका
ग्राम अदालतें। अब ग्राम अदालतें क्या हैं? अगर अपन ग्राम अदालतों की चर्चा करें कि साहब ये क्या चीज है, तो केंद्र द्वारा पारित ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, केंद्र द्वारा पारित कौन सा? केंद्र द्वारा पारित कौन सा? केंद्र द्वारा पारित क्या? ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम अधिनियम। ठीक है, कौन से सन में पारित हुआ ग्राम न्यायालय अधिनियम? तो आपको पता होना चाहिए 2008 में हुआ। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था? ग्राम न्यायालय अधिनियम जो केंद्र द्वारा पारित हुआ, इसके द्वारा इसकी हम मानी जाती है कि की शुरुआत हुई। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 से ये प्रभावी हो गया, और 2 अक्टूबर तो आपको पता ही होगा, 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी हो गया। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, अभी पहले मैं एक बार इसको लिखा देता हूं, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा, मुझे पता तो लगे आपको पुराना याद है कि नहीं। देश के गांव में सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने के लिए, देश के गांव में सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने के लिए देश के गांवों में सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने के लिए। ठीक है, ये जो है जन्मभूमि इसकी वो क्या है? इसकी जन्मभूमि जो है वो आपको याद रखना है। इसकी जन्मभूमि यानी इसकी शुरुआत कहां से हुई? जन्मभूमि, इसकी जन्मभूमि है राजस्थान। इसकी जन्मभूमि क्या है? राजस्थान। यानी इसकी शुरुआत कहां से हुई है? जब इसकी शुरुआत हुई है राजस्थान से। राज्य में सर्वप्रथम कहा कि राज्य में सर्वप्रथम अगर अपन बात करें तो राज्य में सर्वप्रथम इसकी जो शुरुआत हुई थी इस ग्राम न्यायालय की, वो शुरुआत हुई थी 27 नवंबर को, और 27 नवंबर 2010 को बस्सी से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से? 27 नवंबर 2010 बस्सी, 27 नवंबर 2010 बस्सी से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई। अब ये तो एक बार आप पढ़ लेना है ना, अभी मैं और चर्चा कर लूंगा। अब मुझे आप मेरा वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ग्राम अदालत शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या ये जो ग्राम अदालत हैं, इस ग्राम अदालत को लेकर सर्वप्रथम किसने विचार प्रतिपादित किए? ये आप मुझे बताइए कि जो ग्राम अदालत है इसको लेकर सर्वप्रथम किसने विचार अपने प्रतिपादित किया? किसने कहा कि ग्राम अदालतें होनी चाहिए? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैंने कहा था मैं आपको पूछूंगा कि आप कैसे, कहां से, क्यों। आदत है मेरी पूछने की। वो तो आप ऑफलाइन में नहीं हो, वरना तो मैं और भी कुछ पूछ लेता आपसे। अभी आप सिर्फ इतना सा, ग्राम अदालतों के लिए सर्वप्रथम किसने कहा और कहां कहा? आपने पढ़ा है इसी क्लास में, इसी बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है और आपने पढ़ा है। नीति निर्देशक तत्व याद है? नीति निर्देशक तत्वों में मैंने महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा आपको बताई थी, और वहीं पे मैंने आपके साथ कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारे गांव सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा, और गांव में न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए, नीति निर्देशक तत्वों से है, और उसी को आधार मानकर इन ग्राम अदालतों की स्थापना की गई है। मैं यही तो आपसे कहता हूं बार बार। मैंने कहा भैया आप पढ़िए, आप लोग पढ़िए, जब आप पढ़ोगे ना तब ही आपकी समझ में आएगा, और सीक्वेंस के साथ पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज ये सब आपके ऊपर से जाना है। मुझे भी पता है, आप एक बार पढ़ लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार पढ़ लोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने पूरा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ा है तो। और सिलेक्शन के लिए वो बहुत जरूरी है।
तो ये ग्राम अदालत की मुख्य पृष्ठभूमि कहाँ से निकल के आती है? गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से। ग्राम पंचायतों का गठन भी उसी अवधारणा के अंतर्गत किया गया है। गांव के सशक्तिकरण का गांधी जी ने कहा था। और फिर ये ग्राम अदालत है न्यायिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, सुलभ रूप में, सहज रूप में। तो ये यहाँ से निकल के आता है। ठीक है। मेगा लोक अदालत राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में, और इसी की एक ब्रांच कहाँ पे है? जयपुर में, सॉरी जोधपुर में हाई कोर्ट। और फिर आपसी सहमति से क्या होता है? यहाँ समझौतों का निर्धारण होता है। नेक्स्ट ग्राम अदालत कहाँ से? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर। मैंने कहा ना गांधी जी से प्रेरित है, इसीलिए 2 अक्टूबर 2009 को यह प्रभावी हो गया। और किस रूप में? देश के गांवों में सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के लिए। जन्मभूमि इसकी क्या मानी? तो मैंने आपको बताया इसकी जन्मभूमि राजस्थान है। और राजस्थान में कहा? बस्सी में। कब? 27 नवंबर 2010 को। ठीक है। पहली ग्राम अदालत की स्थापना होती है। ठीक है, एक बार ये देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट जो अपना आता है निकल के, वो आएगा अब राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय। लिख दूं मैं यहां। अब तक तो हम पढ़ रहे थे सिर्फ हाई कोर्ट, अब राजस्थान के बारे में कुछ एक फैक्ट है वो अपन पढ़ेंगे। राजस्थान अब आप लोग मुझे वापस से एक क्वेश्चन बताइए कि राजस्थान हाई कोर्ट का गठन कहां, राजस्थान हाई कोर्ट कहां स्थित है? जोधपुर में। चलिए तो मैं ही लिख देता हूं, नहीं तो आप सब लोगों को पता है तो मैंने भी लिख दिया। राजस्थान हाई कोर्ट कहां पे है? जोधपुर में। अब आप मुझे बताइए कि ये जोधपुर में स्थापित कौन सी कमेटी की सिफारिशों पर हुआ, क्योंकि ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये भी आप और हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट जो जोधपुर पहुंचा है ये कौन सी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पहुंचा है, ये बताइए आप मुझे, क्योंकि ये आप और मैंने दोनों ने अध्ययन किया है। आपने और मैंने एकीकरण पढ़ा था, राजस्थान एकीकरण, एकीकरण का चतुर्थ चरण पढ़ा था आपने और मैंने, और एकीकरण के चतुर्थ चरण में हमने सत्यनारायण राव कमेटी का अध्ययन किया था। और सत्यनारायण राव कमेटी जो थी उसकी सिफारिशों के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ पे? जोधपुर में। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैंने आपसे कहा भैया पुराना अपडेट रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं निकल के आपके काम आता है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल एक दूसरे का सामंजस्य ही बनाती हैं, एक दूसरे का मेल मिलाप ही करती हैं। इतिहास के गर्तों में आपका संविधान छुपा हुआ है। अगर अंग्रेज नहीं आते तो इतिहास, और इतिहास अंग्रेज नहीं आते 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहां से आता? एक्ट नहीं आता तो 81 एक्ट ऑफ सेटलमेंट कैसे आता? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट कैसे आता? वो इतिहास के गर्तों में संविधान का निर्माण छुपा हुआ है। इसीलिए हम दोनों चीजें एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। यही चीज मैं आपको यहां भी बता रहा हूं, आपको जो इस तरह से याद रखना है। ठीक है, क्या था? राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में कौन सी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर? तो आपको यहां याद क्या रखना है? सत्य नारायण राव, कौन सी कमेटी है? सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, कमेटी की आधार पर, ठीक है, कहां पे? जोधपुर में। अब इसका उद्घाटन किसने किया? ठीक है, उद्घाटन किसने किया? अगर अपन उद्घाटन की बात करें कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो आप याद रखना महाराजा सवाई मानसिंह जयपुर के द्वारा। महाराजा, क्योंकि अंतिम चरण में यही थे राज प्रमुख, चौथे चरण में महाराजा सवाई मानसिंह, कहाँ के? जयपुर के द्वारा। अब
इनके द्वारा उद्घाटन तो किया गया, लेकिन फिर वो आपसे पूछेगा कि उद्घाटन कौन सी तिथि को किया गया, कि साहब 29 अगस्त 1949 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1949 को। कहां पर? जोधपुर में। ठीक है, क्योंकि जोधपुर में हुआ था इसीलिए जोधपुर में किया गया। ठीक है, उद्घाटन हो गया। नेक्स्ट, इसकी खंडपीठ की स्थापना कब हुई? साहब 31 जनवरी 1977 को। खंडपीठ, तो खंडपीठ की स्थापना कब हुई? साहब 31 जनवरी 1977 जयपुर। 31 जनवरी 1977 जयपुर। रामबाग सर्किल से जब आप सोडाला की तरफ जाते हो तो राजस्थान हाईकोर्ट का आता है ना अंबेडकर सर्किल के पास में, तो वो इसकी खंडपीठ है। ये मुख्य पीठ तो कहाँ पे है? जोधपुर में, और खंडपीठ यहाँ स्थापित है। इसमें कितने न्यायाधीश हैं? तो आपको याद रखना है 50 न्यायाधीशों का पैनल है यहाँ। 50 न्यायाधीशों का पैनल है। कितने न्यायाधीशों का? तो आपको याद रखना है 50 न्यायाधीशों का इसके अंतर्गत क्या है? पैनल है। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो राजस्थान हाईकोर्ट के अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन थे? तो आपको याद रखना है सर शरद कुमार घोष। सर शरद कुमार घोष। ठीक है, कौन थे? तो आपको याद रखना है सर शरद कुमार घोष। नेक्स्ट, उद्घाटन के समय कौन थे? तो आपको याद रखना है कमलकांत वर्मा। उद्घाटन के समय तो उद्घाटन के समय की अगर बात करें कि उद्घाटन के समय कौन थे, तो कमलकांत वर्मा जी थे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अपन राजस्थान हाईकोर्ट को लेकर और चर्चा करें तो सर्वाधिक लंबे समय तक कौन रहे? सर्वाधिक लंबे समय तक तो सर्वाधिक लंबे समय की अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक लंबे समय तक कौन रहे थे यहां पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो सर्वाधिक लंबे समय तक रहे थे कैलाशनाथ बांचू 51 से 58। श्री कैलाशनाथ 1951 से 58 के बीच में। ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय तक कौन रहे थे? श्री कैलाशनाथ जी रहे थे। ठीक है, ये तो हुआ राजस्थान हाईकोर्ट यानी जोधपुर के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त विवेचन। क्या कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर जो है ये सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तो कहां पहुंचा? जोधपुर में पहुंचा। और जब ये जोधपुर पहुंच गया तो एकीकरण के चतुर्थ चरण कब हुआ? एकीकरण का चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949। तो उसके बाद में सवाई मानसिंह जयपुर जो राज प्रमुख बने थे उनके द्वारा 29 अगस्त 1949 को इसका क्या किया गया? जोधपुर में उद्घाटन किया गया। इसकी खंडपीठ की स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1977 को हुई। कहां पर हुई थी? जयपुर में। कितने न्यायाधीशों का पैनल है? कि साहब 50 न्यायाधीशों का ये पैनल है। नेक्स्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कि सर शरद कुमार घोष थे। आगे, उद्घाटन के समय कौन थे न्यायाधीश? तो कमलकांत वर्मा थे। और सर्वाधिक लंबे समय तक कौन रहे? तो श्री कैलाशनाथ जी रहे थे। कब? 51 से 58 के मध्य। ये राजस्थान हाईकोर्ट का एक संक्षिप्त वर्णन हो गया। आपको वैसे करंट अफेयर्स पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो वर्तमान में कौन से हैं ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, वो आप करंट अफेयर्स का एक बार सारी चीजें जब आपका एग्जाम हो, मैं नहीं कहता कि आपका एग्जाम आज है,
जिस दिन भी आपका एग्जाम हो उस समय आप इसमें अपना करंट वाला एक आप वहां लिख के रखना जब आप नोट्स तैयार कर रहे हैं कि वर्तमान न्यायाधीश, और वो वर्तमान वाला कॉलम आप तब फिल करना जिस समय आपका एग्जाम हो। आपको लगता है कि फेब में मेरा एग्जाम है तो जनवरी लास्ट में जो भी वर्तमान हो उनका आप नाम लिख देना वहां, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान में न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट के कुछ एक चीजें अपन और इसके संबंध में हाईकोर्ट के संबंध में वो और चर्चा करेंगे, फिर अपन इसको बाइंड अप करते हैं। देखिए एक बार आप ये देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट इसी पेज पे यस क्लियर ऑल कर दिया। अब यहां पे कुछ और चर्चा, क्योंकि कैपेसिटी लगभग पूरी थी अपनी। नेक्स्ट देखिए इसमें अपन आगे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है कि केवल दिल्ली जो है ये एकमात्र ऐसा क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। केवल दिल्ली क्या है, एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र कौन सा, जिसका अपना क्या है, उच्च न्यायालय है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। कब से, 1966 से, जिसका अपना उच्च न्यायालय है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। और ये अपना उच्च न्यायालय कब से है, 1966 से। इसका अपना क्या है, उच्च न्यायालय कब से है, 1966 में। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, सर्वप्रथम उच्च न्यायालय कब स्थापित हुए थे, तो सर्वप्रथम अब याद करिए, अगर हम बात करें फेडरल कोर्ट की या सर्वोच्च न्यायालय की, तो मैंने बताया था आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 का ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा 1774 में फोर्ट विलियम कोलकाता में कौन सा, एपेक्स न्यायालय की स्थापना मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसके पहले जज एलिस एमपी बने थे। तो वो तो हो गया फेडरल कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। अधीनस्थ रूप में यानी उच्च न्यायालयों की अगर बात करें, तो सर्वप्रथम जो उच्च न्यायालयों का गठन हुआ था, उच्च न्यायालयों का गठन हुआ वो था आपका 1862 में। कब हुआ, 1862 में। और 1862 में ये जो उच्च न्यायालय बने थे, ये कहां कहां बने, अगर आपको कोई पूछे कि 1862 में कहां कहां पे, तो सब 3 जगह। कहां, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। कहां पे, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ठीक है, इन 3 जगह पर ये जो 3 बने हैं। देखिए मुंबई ये भी प्रेसिडेंशियल क्षेत्र था, मद्रास भी प्रेसिडेंशियल क्षेत्र था, और कलकत्ता भी प्रेसिडेंशियल क्षेत्र था। तो जो जो अंग्रेजों के प्रेसिडेंशियल क्षेत्र थे, वहां पे उन्होंने अपने उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी। तो कब, 1862 में। नेक्स्ट अगर अपन आगे चर्चा करें कि सबसे चर्चित कौन सा है, तो सबसे चर्चित रहा है वो है इलाहाबाद। सबसे चर्चित एससी हाई कोर्ट। अगर आपके परिवार में कोई लॉ पढ़ने वाला व्यक्ति हो या लॉ से संबंधित हो, तो वो आपको यहां के बहुत सारे किस्से सुना सकता है। कौन सा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। और ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है आपका, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन कब हुआ, कि 1866 में हुआ था। इसका गठन हुआ 1866 में, ठीक है। ये कौन सा है, सबसे चर्चित है। ध्यान, मैंने कहा ना, आपके अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो आपको इसकी चर्चा सुनाएगा। नेक्स्ट, सबसे नवीनतम अगर अपन चर्चा करें तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, यहां पर 2013 में गठन हुआ है इसका, एससी का, हाई कोर्ट का,
ठीक है। ये हाई कोर्ट के संबंध में कुछ और चीजें, सबसे ज्यादा चर्चित इलाहाबाद हाई कोर्ट, मैंने कहा आपसे अगर आपके परिवार में कोई लॉ से संबंधित व्यक्ति हो जो लॉ पढ़ रहा हो या कोई इस तरह लॉयर वगैरह हो आपके पड़ोस में, आपके जानकार में, आप उसके साथ कभी बैठिए, इनके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं इस हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। बहुत सारे इन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो केवल दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ क्षेत्र जिसका अपना क्या है, उच्च न्यायालय। कब से है, 1966 से। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय कब, 1862 में। कहां पर, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में। ठीक है, ये 1862 में जो हुआ था आप याद करिए, सबसे पहले 1858 का अधिनियम, और 1858 के अधिनियम के बाद 1861, जहां पर मैंने आपको बताया था 3 लोगों को गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। कौन कौन से थे, बनारस राजा, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव, चर्चा हुई थी अपनी। और उसी आधार पर, ठीक है, ये यहां से नेक्स्ट सबसे ज्यादा चर्चित इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में स्थापित। और 3 जो है नवीनतम जो जोड़े गए हैं वो कौन से हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। कब, 2013 में। तो ये जो था ये आपका है हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, भारतीय संविधान का भाग 6, और भाग 6 में वर्णित क्या, भाग 6 में वर्णित क्या, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट हमने पढ़ा, हाई कोर्ट पढ़ने के बाद हमने हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय, इसका पूरा गठन पढ़ा। गठन पढ़ने के साथ साथ हमने इसका प्रारब्ध भी पढ़ा। ये इसका प्रारब्ध है, किस तरह से शुरुआत हुई, कौन सा कब बना, किस तरह से बना। फिर हमने राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में भी अंतिम रूप से अध्ययन किया कि राजस्थान हाई कोर्ट किस स्वरूप में सामने आया, किस कौन कौन उसके पक्षधार थे, किस तरह से बना, क्या उसका घटनाक्रम रहा। और यहां जाके अपने राजस्थान हाई कोर्ट वाला जो टॉपिक है, हाई कोर्ट का जो टॉपिक है, भारतीय संविधान का भाग 6 जो है, ये जहां जाके आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।